जय हिंद दोस्तों। डीआरडीओ की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एक और नई अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है दोस्तों। ये अप्रेंटिसशिप डीआरडीओ के एलआरडीई यूनिट की तरफ से निकल कर आई हुई है, जिसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको आईटीआई छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की जानकारी देंगे। अगर आप डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे देंगे, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अलग से नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आईटीआई कैंडिडेट्स की ही जानकारी दी गई है। तो हम आपको बता देंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है और कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जानकारी दे देंगे। फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कहीं से नहीं किया हुआ है तो आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप कहीं से ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है रेलवे से करने का तो रेलवे से कर लीजिए। अगर आपको सेल स्टील प्लांट से करने का मौका मिलता है तो कर लीजिए। एमडीएल से करने का मौका मिलता है तो एमडीएल से कर लीजिए, या किसी भी नेवी से अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है तो कर लीजिए। अगर वो सभी जगह पर नहीं मौका मिल रहा है तो डीआरडीओ जैसी अन्य जो किसी भी जगह से अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले तो कर लीजिएगा। इसके पहले जैसे हमने रेलवे, सेल और जो एमडीएल हो गया या नेवी से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उधर आपको रिक्रूटमेंट में परमानेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन डीआरडीओ, इसरो जैसे जगहों से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो परमानेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। डीआरडीओ की वैकेंसी निकल कर आएगी तो डीआरडीओ के अप्रेंटिसशिप को मौका नहीं मिलता है। लेकिन कहीं ऐसी जगह वैकेंसी निकल कर आती है जहाँ पर आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो वहाँ पर आपको ये अप्रेंटिसशिप का काम बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे जगह पर भर्ती जहाँ पर आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो वैसी जगह पर भर्ती के लिए आप अप्रेंटिसशिप जरूर करके रखिए। नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि कितनी अच्छी भर्ती थी, मेरे पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री होती तो हो जाता। इसलिए हम आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट अप्रेंटिसशिप होती है तो उसके बारे में आपको बताते रहते हैं। तो ये डीआरडीओ की अप्रेंटिसशिप है, 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। डीआरडीओ का मालूम होगा आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है बेंगलुरु में, वहाँ पर अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। इसमें आईटीआई के कोपा ट्रेड को मौका दिया गया है, जिसमें 5 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 3 सीट है। ड्रॉटमैन मैकेनिकल के लिए 2 सीट है। फीटर के लिए 4 सीट है। मशीनिस्ट के लिए 3 सीट है। एमएमवी और मैकेनिक डीजल के लिए 3 सीट है। टर्नर के लिए भी 2 सीट है दोस्तों। वेल्डर के लिए 2 सीट है। फोटोग्राफर के लिए 1 है, एक पेंटर के लिए। टोटल 30 सीटों पर आईटीआई छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप है। डिप्लोमा और ग्रेजुएट अपना अलग से नोटिफिकेशन है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया तो आप आईटीआई एनसीवीटी से पास आउट होने चाहिए। एससीवीटी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, तो अगर आपने एससीवीटी से किया है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनसीवीटी से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने का जो स्टाइपेंड होगा 7,000 मिलेगा। बहुत ही कम यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 साल तक देते हैं तो फिर आगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन 1 साल तक आपको 7,000 मिलेगा और इसी में आपको गुजारा करना होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो आपका मेरिट बेसिस पर होगा। लेकिन यहाँ पर मेरिट रिटन टेस्ट इंटरव्यू है, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है आईटीआई के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। जिसका भी आईटीआई में बेहतर नंबर होगा उसका सिलेक्शन होगा। एज लिमिट इसमें नहीं दिया गया है, तो आपको एज के बारे में बताएं तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, ठीक है। 18 से 24 साल मैक्सिमम है। 27 साल ओबीसी के लिए और एसटी के लिए आपका जो है 29 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही जानकारी एज को लेकर के। और इस और भी कई सारी जानकारी, फॉर्म जो है 25 मई तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन कैसे भरना है आपको बता देंगे। हालांकि फॉर्म अभी भरना नहीं रहा है, लेकिन आपको बता देंगे कैसे भरना है। 1-2 दिन में ट्राई करके आप वैसे फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए आप, दोज कैंट हु पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द ईयर 2023 और लेदर कैन अप्लाई। जिन्होंने 2023 में आईटीआई किया हुआ है
और 2023 के बाद 2024 में ITI कंप्लीट किया है, मानी कि 2023 और 24 वाले ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। 2025 का तो अभी डिग्री आया नहीं है, 2022 वाले भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं हुए, तो 2023 और 2024 यही दो साल के जो पास आउट कैंडिडेट है वही एलिजिबल हैं। और आपने पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है 1 साल या 1 साल से अधिक का, वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस सब का ध्यान रखिएगा, मेडिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि आपका फिर मेडिकल होगा तो आप अगर फिट नहीं होंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये आपका 1 साल के पीरियड का होने वाला है, तो 1 साल तक आपको अप्रेंटिसशिप में रखा जाएगा, फिर आपको निकाल दिया जाएगा। एक अप्रेंटिसशिप की डिग्री दी जाएगी और उसके बाद आप निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो अदर परमानेंट जॉब्स आएंगे जहाँ पर ITI प्लस NAC मांगा जाता है, ITI प्लस NAC, तो वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर है, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये वाला नंबर कॉपी करने के बाद आपको दोस्तों आपको चले आना अप्रेंटिसशिप के साइट पर। ये अप्रेंटिसशिप का जो साइट है यहाँ पर, इस पे आपको चले जाना है। इस पर जब जाइएगा यहाँ पर तो आपको लॉगिन कर लेना है अप्रेंटिसशिप के साइट पर। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन बटन है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जा करके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिएगा। और पहली बार विजिट किया था, पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करके चले आना है अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे। ये अपॉर्चुनिटी है, इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर क्लिक करके चले जाइएगा। जस्ट अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद यहाँ पर हमने जो नंबर कॉपी किया था, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट नंबर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जो ब्लैंक एरिया है, कहीं जो यहाँ पर जैसे ब्लैंक एरिया है, इधर हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, गायब हो गया। फिर से यहाँ पर जाएंगे तो देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। थोड़ा सा हम एक मिनट दीजिए। जैसे यहाँ पर आइएगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, या आप इसको टाइप भी करिएगा, देख लीजिए, फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको कॉपी या इसको टाइप करिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार लिखिएगा तो ऑटोमेटिक पूरा नाम आ जाएगा। हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा तो आ जाएगा, लेकिन नो अपॉर्चुनिटी फाउंड अभी दिखाई दे रहा है। आज से लिंक एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर जो आपका ट्रेड है, सभी ट्रेड का लिस्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 1 या 2 दिन के बाद आप ट्राई करिएगा, यहाँ पर आपका ट्रेड आएगा और यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक आएगा। आप लॉगिन किए रहिएगा, अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई फीस नहीं लगेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको प्रोफाइल को लॉगिन करके 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर देनी है। ITI का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, डिटेल्स अपलोड कर दीजिएगा, फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा तो आपको मेल आएगा। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो उसको मेल आए, कोई मेरिट लिस्ट आने की संभावना नहीं रहती है। बस सेलेक्टेड कैंडिडेट को मेल के माध्यम से सूचना दे दी जाती है कि इतने तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, DB के लिए आ जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर ITI एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर जो एग्जामिनेशन है आपके, उस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं।